तो इतनी नहीं रहती थी, पर फिर भी कुछ समय तो जरूर मैं आई कुड हैव यूज्ड मोर इफेक्टिवली जो मेरे पास समय का खजाना था। तो उसमें तो मुझे लगता है कि और बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हो सकता था। तो ये 2 चीजें मुझे लगता है। और संध्या जी, over to you. आपकी इस बात से तो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ नवीन जी, कि वास्तव में जैसा मैडम ने बोला है ना कि समय जो था वो खोया उसका दुख है, तो अब हमारे पास जो समय है उसको हम भी बचा कर रख लें। बिल्कुल। और फिलहाल जो समय हो रहा है ना नवीन जी, फिलहाल जो समय है अरुणा जी को हम दुविधा में डालने वाले अरे हैं। बाप। हम सही 2 है। विकल्प देंगे, हाँ, फिर से परीक्षा, 2 राहें पर फिर से चलेंगे, परीक्षा। आपको उसमें से एक विकल्प जो है वो अच्छा। चुनना है, और एक लाइन में बहुत संक्षिप्त सा उत्तर ये भी दे दीजिए कि आपने ये विकल्प इसी को क्यों चुना, ओके, कौन सी आपकी पसंद है, ठीक है। रामायण या गीता? पसंद तो दोनों है, परंतु मैं गीता को चुनूंगी, क्योंकि रामायण ने रिश्तों को निभाते हुए चलने का बताया, गीता ने अपने कर्तव्य पे ज्यादा जोर दिया है। और रिश्तों को कम जोर दिया। तो मुझे लगता है कर्तव्य बहुत बड़ी चीज है जो हमें निभानी चाहिए, तो इसलिए मैं गीता को रेफर करूंगी। इतिहास या भविष्य? देखो, इतिहास सिर्फ सीखने के लिए जरूरी है, जैसे मैंने कहा ना कि मोती तराशने तक के लिए तो ठीक है, परंतु उनका यूज तो तभी कर सकते हो ना जब आप भविष्य की कल्पना करेंगे, आप कुछ सोचेंगे कि ये मेरा टारगेट है, मुझे वहां पहुंचने के लिए इस अनुभव को लेके चलना है। तो अगर भविष्य नहीं होगा तो आप तो रुक जाओगे, उस ज्ञान का क्या करोगे, उस अनुभव के जो सीखा उसका क्या करोगे। तो मुझे लगता है कि भविष्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन से ऐतिहासिक चरित्र ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है, कौन से ऐतिहासिक पात्र ने, सीता या द्रौपदी? हाँ, दोनों ने सफर तो किया, परंतु सफरिंग दोनों की अलग अलग थी। सीता ने जब सफर किया तो उसको बहुत सारे लोगों का साथ मिला, मैं कहूंगी। द्रौपदी की सफरिंग ज्यादा थी, उसने सफरिंग के साथ विरोध किया, और उस विरोध के चक्कर में ही महाभारत हुई। तो मुझे लगता है कि कभी कभी अच्छी चीज को आगे आने के लिए बुराई को मारना पड़ता है, तो द्रौपदी ने वो रोल किया, तो इसलिए मैं द्रौपदी को प्रेफर करूंगी। जी, जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए संघर्ष ज्यादा जरूरी है या सुविधाएं? सुविधाएं तो कभी पहुंचाएंगी नहीं आपको कहीं पे, संघर्ष ही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है या ऊर्जा देता है, तो डेफिनेटली संघर्ष। अच्छा, शिकायत या शुक्राना? शिकायत करोगे तो मरोगे, शुक्राना करोगे तो आगे बढ़ोगे। शुक्राना सबका करना है, चाहे किसी ने आपका साथ दिया हो चाहे ना दिया हो, परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो। अच्छी है तो बहुत बढ़िया, खराब है तो उससे सीख लिया, इसलिए सबका शुक्राना करना जरूरी है। तो मैं तो शुक्राना ही बोलूंगी। रिश्तेदार या दोस्त? थोड़ा डिफिकल्ट है। पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि रिश्ते निभाओ और रिश्तों में दोस्ती बना लो ना, रिश्तेदारों को ही अपना दोस्त बना के, जैसे दोस्तों में कोई क्या फर्क है, गिव एंड टेक नहीं होता है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती हैं। तो यही अगर हम रिश्तों में भी निभा लें कि मिनिमम गिव एंड टेक जितनी एसेंशियल है बस उतनी ही, तो आपके रिश्ते, आपका बेटा दोस्त बन जाएगा, आपका हस्बैंड दोस्त बन जाएगा, आपका ग्रैंड चाइल्ड दोस्त बन जाएगा। तो दोस्ती उन्हीं में ढूंढ लो ना, तो इसलिए मैं रिश्तों को प्रेफरेंस दूंगी। रिश्तों में दोस्ती और दोस्ती में रिश्ता अगर ढूंढ लिया जाए तो अच्छा होगा। वाह। अच्छा अरुणा जी, समुद्र की गहराई या प्रभावित ज्यादा करती है या पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा प्रभावित करती है आपको? नेचुरली ऊंचाई होनी चाहिए, आपका लक्ष्य तो ऊंचाई ही होना चाहिए ना। हाँ, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको समुद्र की गहराई जैसा शांत होना चाहिए। उसके लिए तड़पन नहीं करो कि ओह नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। तो वो जो
शांति और जो ठहराव उसके साथ चलो और ऊंचाइयों में बढ़ो। तो इसलिए मैं तो पहाड़ की ऊंचाई को करूंगी सिलेक्ट। इसका मतलब आपको गोवा से ज्यादा उत्तराखंड पसंद आएगा। हाँ, मैं कहूँगी हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैं उत्तराखंड घूम के भी आई हूँ। वहाँ के वो जो क्या है ना, पहाड़ और जो ठंडी हवाएं। और मुझे याद आ गया, मैं एक बार मेघालय गई थी, वहाँ का जो सनराइज था दिमाग से अभी भी नहीं निकलता। तो पहाड़ों की ऊंचाई जो है उसकी छवि अभी भी आपके दिमाग पर अंकित है। हाँ, हालांकि हम साउथ में जब रहते थे कल्पाकम में, तो वहाँ तो समुद्र हमारे घर से 200-300 मीटर दूर था। उसका एक अपना चार्म था, पर डेफिनेटली शायद इनका ज्यादा चार्म है ऊंचाई का। अच्छा, कंप्यूटर ज्यादा अच्छा लगेगा आपको या कलम? कलम को तो कोई नहीं हरा सकता भाई। कलम अपनी जगह है, कंप्यूटर अपनी जगह है। तो कलम जितना क्रिएटिव, कलम जितना पावरफुल कुछ नहीं हो सकता। अब अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, जो स्पेशली एआई टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया है, कलम को लोग छोड़ रहे हैं। दैट इज नॉट राइट। मैं कहती हूँ जब भी आपको कुछ भी क्रिएटिव करना है ना, तो ये जो हाथ के वो जो होते हैं ना, पोर या जो नर्व्स, वो एक्टिवेट होती हैं जब आप पेन दबा के पकड़ोगे, लिखने की कोशिश करोगे, तो आपका दिमाग जो है ना वैसे ही एक्टिव हो जाएगा। वो जो है ना, वो लैपटॉप की या मोबाइल से की प्रेसिंग से नहीं आएगा। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कलम नहीं छोड़ना। कंप्यूटर आपको कहीं का कहीं ले जाए, ये एआई कहीं का कहीं ले जाए, पर कलम नहीं छोड़ना। अरुणा जी, उत्तर भारत में सर्दी बहुत हो रही है और ऐसी सर्दी में जुकाम जो है वो आमतौर पर सभी को हो जाता है, बदलते मौसम में भी हो जाता है। तो अगर एक जुकाम किसी को हो गया है या कहीं हो जाता है, तो आप एलोपैथी की सलाह देंगी या नेचुरोपैथी की सलाह देंगी? दो मैं तो विकल्पों कहूंगी जुकाम हो गया तो कोई दवाई नहीं लो, उसको नेचुरल वे में ही ठीक होने दो। प्रिकॉशन जरूर लो। आप छींक रहे हो तो प्लीज थोड़ा दूर रहो। जी, मतलब नेचुरोपैथी की तरफ ही हमें जाना चाहिए, बिल्कुल एलोपैथी से बेटर है बिल्कुल, हाँ नेचुरोपैथी। जी। इट टेक्स अपना समय लेता है। अगर आप उसको सप्रेस कर दोगे ना, तो बीमारी जब अंदर रह के उसको सप्रेस कर दिया, तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगी ना। उसको निकलने दो भाई। जो बुराई है, दिमाग की बुराई हो या शरीर की बुराई हो, निकालो, निकाल के छुट्टी करो। तो इसलिए मैं तो जी, नेचुरोपैथी की तरफ ही कहूंगी। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी दुविधाएं जो थी ना, उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी सुविधा भी ढूंढ दी है और हमें सिखा भी दिया है आपने कि हाँ, दुविधाओं से के जवाब इस तरीके से देखकर आप अपने लिए सुविधा भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि चीजें तो ऐसा है ना कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि उसको छोड़ दो। तो विकल्प, एक विकल्प से एकदम आंख मूंदना भी ठीक नहीं है, पर जो बेटर विकल्प है उसको उसको लेके आप जो दूसरा विकल्प था उसका चयन किया उसका जा गुण सकता है। लेके चलो। दैट इज द बेस्ट वे। सुपर। और मैडम जी, दूसरा रैपिड फायर राउंड भी बहुत अच्छा था।